नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अड्डा 247 डिफेंस चैनल पे आप सब बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजुअल क्लियर। क्या मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको सुनाई दे रहा है? आशीष यदुवंशी, वैभव सक्सेना, गुड आफ्टरनून। विराट ऑफिशियल, गीता यादव। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। पहले सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर हमारे लिए एयरफोर्स, इसका आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, मतलब कि इन जगहों पे जो नॉन टेक्निकल मैथ पूछा जाता है और साथ में जो टेक्निकल मैथ पूछा जाता है कि सर इनका एक बेहतरीन क्लास लेके आइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मंडे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए बेहतरीन प्लानिंग की जा रही है नॉन टेक्निकल मैथ के लिए और टेक्निकल मैथ के लिए। मैंने आपसे टाइम टेबल भी डिस्कस किया था कि कब आपका नॉन टेक्निकल मैथ चलेगा और कब आपका टेक्निकल मैथ चलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि कब कब आपकी कौन सी क्लास चलेगी। सोमवार से आपका बृहस्पतिवार तक मेरे प्यारे बच्चों आपका नॉन टेक्निकल मैथ का क्लास चलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, उसके बाद आपका वाई ग्रुप, देन आपका नेवी एमआर। क्लियर? इन सब एग्जाम के लिए या कहीं भी अगर नॉन टेक्निकल मैथ पूछता है, उन जगहों के लिए आपकी ये जो क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास की खास बात क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस क्लास की खास बात यह है कि इस क्लास में आपको थ्योरी के साथ साथ बेहतरीन क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जैसे नॉर्मली आप लोग YouTube पे क्लास देखते होंगे कि सर क्वेश्चन ला दिया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। नहीं, ये जो मैं आपका सेशन में ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, इस सेशन में मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और उस थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो तुम लोग। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट, जल्दी, पूरे जोश के साथ और पूरे जुनून के साथ आ जाइए, फटाफट आ जाएं। सर दोबारा बता दीजिए क्लास की टाइमिंग क्या है? आपकी जो क्लास की टाइमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लास की टाइमिंग आपकी 4:15 है। क्लियर? 4:15 से 5:15 तक या 5 बजे तक आपका क्लास चलेगा। टॉपिक वाइज क्लास चलेगा, बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगा। क्लास में थ्योरी सीखोगे, कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाओगे और कॉन्सेप्ट पे जब अच्छी पकड़ होगी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप खुद शॉर्टकट्स बनाओगे और शॉर्टकट बनाओगे तो आप महारत तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर? और हमारा जो पहला चैप्टर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, हमारा जो पहला चैप्टर है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये मान के स्टार्ट करेंगे कि अभी आपको कुछ नहीं आता। और कुछ नहीं आता तो कहां से गणित सीखा जाता? तो गणित सीखा जाता मेरे प्यारे बच्चे आपका नंबर सिस्टम से। कहां सीखा जाता है? तो हम कहेंगे कि सर नंबर सिस्टम से। मतलब कि आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो गणित के एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, एकदम 0 टू एडवांस लेवल आपको बना देना है, 0 टू प्रो एकदम आप बन जाएंगे। और 0 बेस लेवल का मतलब ये हुआ कि नंबर सिस्टम से आपका क्लास स्टार्ट होगा। एक एक चीजों को बड़े बारीकियों से, बहुत अच्छे ढंग से आप चीजों को समझेंगे। क्लियर? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग तैयार हैं। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास नेवी एमआर के लिए है कि नेवी एसएसआर के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एमआर हो गया, टेरिटोरियल आर्मी हो गया, वाई ग्रुप हो गया। क्लियर? ठीक है, इसमें जो आपका मैथ आएगा वो मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास चलेगी। सोमवार से बृहस्पतिवार तक आपका नॉन टेक्निकल मैथ चलेगा और साथ में मेरे प्यारे बच्चे एसएसआर का जो मैथ है, मतलब कि टेक्निकल मैथ आपका जो है वो आपका चलेगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्लियर? इस क्लास की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी और इस क्लास की जो अवधि है वो 1 घंटे की रहेगी। सर ये 2 घंटा क्यों है? तो 2 घंटा इसलिए है क्योंकि इसको बस हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया जाएगा और ये हफ्ते में आपका 4 दिन चलेगा। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है? समझ में आया? साक्षी, अंकुल और भी जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, क्लियर हुआ?
चलिए, वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको हर एक बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या होने वाला है। क्लियर। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी हमको मिल जाए कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। और इस श्रृंखला में जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो है आपका बेस नंबर। बड़े आराम से सुनिएगा, बेस नंबर बोलें या हम इनको डिजिट बोलें, बेस नंबर या डिजिट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये एक ऐसे नंबर होते हैं, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे अंक होते हैं जिनसे अन्य संख्याओं का निर्माण किया जाता है। और ये कहां से कहां तक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 0 से लेके 0, 1, 2, 3, कहां तक? 9 तक। क्लियर। 0 से कहां तक होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 9 तक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों कि अंक क्या होता है, बेस नंबर क्या होता है, तो तुरंत आप कहेंगे कि सर इन नंबरों के प्रयोग से अन्य संख्याओं का निर्माण किया जाता है। और ये कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। बात समझ में आया? बेस नंबर के बाद अगली कहानी हमारी चालू होती है नेचुरल नंबर का। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। नेचुरल नंबर हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता क्या है? अगर आप लोग मन लगा के क्लास 10th में ये सब अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको नेचुरल नंबर का एक डेफिनेशन याद होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। नेचुरल नंबर का एक डेफिनेशन आपको याद होगा क्या? कि सर यह एक ऐसी संख्या होती है जिनका प्रयोग गिनती के तौर पे किया जाता है। दीज आर काउंटिंग नंबर। और गिनती के तौर पे किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सदैव क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ये हमेशा धनात्मक होंगी। और अगर काउंटिंग किया जा रहा है तो काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट नंबर होंगे, ये पूर्णांक संख्याएं होंगे। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? कंप्लीट नंबर होंगे। क्लियर। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? कहां से कहां तक ये नेचुरल नंबर होते हैं? सर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे? कि सर पहला नेचुरल नंबर है 1, उसके बाद है 2, फिर है आपका 3 और फिर है आपका 4। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होता है। आपके परीक्षा में कभी यह नहीं पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्या हम उनको नेचुरल नंबर कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? आप बोलोगे यस सर। क्लियर। क्वेश्चन कहां से पूछेगा कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, क्या है इनकी प्रॉपर्टी? तो हम बोलेंगे कि सर अगर हम कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर को लिखते हैं, अगर हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं, तो हमको दिखता क्या है? हमको यह दिखता है कि 1 से 2 जाने में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 जाने में 1 का डिफरेंस, 3 से 4 जाने में 1 का डिफरेंस। इसका मतलब यह हुआ कि सर कंजीक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? 1 का है। इसका मतलब क्या? कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये समांतर श्रेणी में है। अब कुछ लोग को यह भी नहीं पता होगा कि सर समांतर श्रेणी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा सीरीज जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो निश्चित रहे, कांस्टेंट रहे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2। तो ये सीरीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसी तरीके से यहां पे जो आप नेचुरल नंबर का सीरीज देख रहे हो ना, ये किस में होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो आप कहेंगे कि सर ये समांतर श्रेणी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। बात समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी
तीन क्रमागत, तीन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिख के दिखाइए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। आपको नहीं पता मेरे प्यारे बच्चे कि यह क्रम कहां से चालू हो रहा है। आप कह सकते हैं 11 12 13 24 25 26 28 29, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं पता कि यह क्रम कहां से चालू होगा, यह सीरीज कहां से चालू होगा, तो आप करते क्या है, आप कहते हैं कि हमने मान लिया कि पहला क्या है, ए है, इसके बाद वाला क्या होगा, a+1 होगा, इसके बाद वाला क्या होगा, a+2 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, और सेशन को भैया शेयर वेयर करते रहो यार, ठीक है ना। यूट्यूब पे शायद पहली बार होगा कि कोई थ्योरी के साथ क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम यही होता है कि सवाल लाया जाता है और फिर वहां पे जादू मंत्र छू खेला जाता है। ठीक है ना, तो अगर इस चीज का आप लोग सम्मान करते हैं तो सेशन को शेयर करिए, बात समझ में आ, लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, कि हाँ थोड़ा सा बदलाव हो, यूट्यूब पे भी थ्योरीज को लाया जाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सिखाया जाए। क्लियर? चलिए, तो हम बोलेंगे कि सर तीन क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, a+1 a+2। जब हम ये बेटा सीरीज बनाएंगे ना, तो बस हमको एक बात का ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी ना ब्रेक हो, प्राकृतिक संख्या का जो गुणधर्म होता है वो गुणधर्म ब्रेक ना हो। अब प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म क्या होता है, नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके सीरीज में, ध्यान से, इनके सीरीज में दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो अंतर होता है ना वो एक का होता है। तो आप सीरीज ऐसे भी बना सकते थे, या मेरे प्यारे बच्चे आप सीरीज को ऐसे भी बना सकते थे। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ए जो हमारा पहले शुरुआत में था अब कहां पे आ गया, बीच में आ गया। यहां पे भी डिफरेंस 1 का है और यहां पे भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? इसका पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे जुड़ जाना, मैं लास्ट में उसका जो नाम वाम है वो आप लोग को बता दूंगा, हर एक चीज मिल जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन सेशन को शेयर वेयर करते रहो तुम लोग। क्लियर? ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ शिवांगी बेटा, मैंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आपने ये जो कॉन्सेप्ट बताया इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो मैं इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखिए। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए, एक बार आप लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को करें। अभी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाए रहना और तब इस क्वेश्चन को करिए। जल्दी करिए, जल्दी करें, जल्दी करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी करिए। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा वो बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को कर लेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करिए। बेटा मैं टेलीग्राम का नाम वाम अभी क्लास के अंत में दे देंगे, अभी पढ़ो ना मन लगा के तुम लोग। ठीक है, यहां पे ध्यान नहीं है सर, टेलीग्राम दे दीजिए, झंडा दे दीजिए, ये हो जाइए वो हो जाइए, यहां पे ध्यान आप लोग का है। पहले जो सिखा रहे हैं वो सीख लो तुम लोग। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि तीन क्रमिक पूर्ण संख्या का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव होल नंबर इज 1350। अब आपके दिमाग में आएगा कि मास्टर साहब ये होल नंबर क्या है? जब नेचुरल नंबर के सीरीज में बेटा जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है ना, तो वो आपका क्या होता है? होल नंबर का सीरीज हो जाता है। क्लियर? नेचुरल नंबर के सीरीज में और होल नंबर के सीरीज में बस एक ही संख्या का अंतर होता है, वो होता है आपका जीरो का। अगर नेचुरल नंबर का सीरीज जीरो से स्टार्ट हो जाए तो वही सीरीज आपका होल नंबर का सीरीज या पूर्ण संख्या का सीरीज बन जाता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला? सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव होल नंबर इज 1350। क्लियर? तो आपको मान लेना है कि सर जो तीन कंजिक्यूटिव होल नंबर है, जो तीन कंजिक्यूटिव होल नंबर है वो क्या क्या होगा? ये क्या हो गया भाई?
जो 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर है वो क्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे कि सर a प्लस 1 और कितना a माइनस 1, और इन सब का सम किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे 1350। और यहां से आप देखोगे कि -1 + 1 आपका कैंसिल हो गया और 3a बराबर कितना आ गया? 1350। क्लियर? और यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपका हो जाएगा 4 × 12, हाथ में आया 1, 450। a का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 450 के बराबर। क्वेश्चन ने क्या बोला कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, a-1 और a+1 को जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? आप देखो, a-1 और a+1 को अगर हमने जोड़ा तो हमको क्या मिला? 2a मिला। मतलब कि इसका 2 गुना अगर हम कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। 450 का 2 गुना कितना आता है? 900 इज द करेक्ट आंसर। 900 इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग का मन होगा कि नहीं सर, हम पूरा नंबर ही निकालेंगे। निकाल लीजिए पूरा नंबर। अगर ये बीच वाला 450 है, ध्यान से सुनना बाबू, अगर आपका बीच वाला 450 है तो ये आगे वाला कितना आ जाएगा? सॉरी, बीच वाला ये है ना, ये आपका 450 है तो a+1 आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 451। बोलो हाँ या ना। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 451। और ये कितना हो जाएगा? 449। अगर 449 और 451 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 900। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कभी भी अगर कंजिक्यूटिव नंबर पे अगर क्वेश्चन आए, देखो एक छोटा सा डेफिनेशन कि नेचुरल नंबर क्या होता है और उस पे कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया। ये तो यहां पे 3 दिया है, कभी 7 दे देगा, कभी 5 दे देगा, कभी आपका 11 दे देगा, कितना भी संख्या दे सकता है। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 450 कैसे हो गया बेटा? ए आपका 450 होगा। क्लियर? ए आपका 450 होगा। देखो, एक तो आज बोर्ड में पता नहीं क्या हो गया है कि ये इरेज होने में दिक्कत कर रहा है। देखो एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एक बार और बता दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। हमने मान लिया कि जो 3 नंबर है वो क्या क्या है? a-1, a और a+1 है। ठीक है? और क्वेश्चन ने बोला कि इन तीनों का जो सम है बाबू वो किसके बराबर है? 1350 के बराबर है। क्लियर? -1 और +1 आपका कैंसिल हो गया। a कितनी बार आया? 3 बार आया। 3a बराबर 1350। और बाबू अगर आप इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 450। काट के देख लीजिए, 1350/3। ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 450। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि देन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट कौन होगा? तो ये होगा स्मॉलेस्ट 449 और ये होगा आपका लार्जेस्ट कितना? 451। और दोनों को बेटा अगर आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 900 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, ठीक है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके कुछ ट्रिक भी होते हैं, लेकिन वो ट्रिक अभी मत जानो जब तक और कॉन्सेप्ट ना जान जाओ। ठीक है ना? अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान से सुनिए जो आपको समझाया जा रहा था। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप नेचुरल नंबर की पूरी कहानी समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आता है होल नंबर। और अभी मैंने आपको बताया था होल नंबर या पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अगर नेचुरल नंबर के सीरीज में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर का सीरीज। मतलब कि 0, 1, 2, 3 कहां तक? अनंत तक ये पूरा आपका होल नंबर हो जाता है। होल नंबर के बाद बेटा सबसे बड़ा डिवाइडेशन होता है इवन नंबर का, इवन नंबर, सम संख्या का और विषम संख्या का। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चे इवन नंबर का मतलब क्या होता है तो आपको पता होगा कि सर इवन नंबर का मतलब यह हुआ कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उनको हम कहते हैं इवन नंबर। और ये नंबर कौन कौन से होते हैं? तो ये हो गया 2,
उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अगर मैं आपसे बोलूं कि nवां इवन नंबर कौन सा होगा, nth इवन नंबर, या कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इवन नंबर का जनरल टर्म कौन सा होगा, आप एक ऐसा पद बताइए जहां पे n का वैल्यू आप बदलते जाएंगे और इवन नंबर आपको मिलता जाएगा। उसी को हम कहते हैं nवां पद या उसका सामान्य पद या जनरल टर्म। वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 2 into n होगा। क्लियर? मतलब कि अगर प्राकृतिक सम संख्याओं का विभाजन करते हैं तो पहला सम संख्या हमको 2 मिलता है और आखिरी सम संख्या हमको 2n मिलता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका गुणधर्म क्या होता है? पहला, सर ये आपके सदैव 2 से विभाजित होंगे। दूसरा, सर अगर हम कंजिक्यूटिव इवन नंबर को देखेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 2-2 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 2-2 का अंतर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 क्रमागत सम संख्या लिख के दिखाइए तो आप क्या बोलेंगे कि सर a+2 या a+4। या कोई स्मार्ट बच्चा हुआ वो कहेगा कि सर a-2 a और a+2। बात समझ में आया कि नहीं? बस सीरीज बनाते समय एक बात का ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर रहेगा वो अंतर कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। वो कितने का अंतर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 का रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर? अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि मास्टर साहब ये बताइए कि शून्य क्या है? कमेंट में आप लोग मुझे बताएं शून्य क्या है? सम है, विषम है, या दोनों नहीं है, या कुछ नहीं कह सकते, क्या है बताइए? जीरो के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कह सकते हैं? जल्दी बताइए। जीरो के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या कह सकते हैं आप लोग? रंजीत बेटा 2, 4, 6 हम तब बोलेंगे जब क्वेश्चन हमसे ये कहेगा कि प्रथम 3 आप सम संख्या लिखिए। तो प्रथम 3 का मतलब क्या हुआ? 2, 4, 6। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है? 3 क्रमागत। हमको नहीं पता बेटा कि वो हमारा क्रम कहां से चालू हो रहा है। 2 से भी चालू हो सकता है, 10 से भी चालू हो सकता है, 24 से भी चालू हो सकता है, 32 से भी चालू हो सकता है। क्लियर? हाँ, अब जीरो के बारे में बात करते हैं। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि शून्य के बारे में आप क्या बोलेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर शून्य जो होता है वो सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है। अब देखिए कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर के सीरीज में, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, होल नंबर के सीरीज में होल नंबर कहां से चालू होगा? 0 से चालू होगा। ठीक है। होल नंबर के सीरीज में इवन नंबर कौन कौन होगा? तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि सर पहला इवन नंबर आएगा 0, उसके बाद आएगा 2 और फिर आएगा 4 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब आपने बोला कि सर आपने शून्य को सम संख्या बोला, इवन नंबर बोला, इवन होल नंबर बोला, इस बात की पुष्टि करिए। तो इस बात का पुष्टि यह होगा कि जब ही इसको हम इवन नंबर के सीरीज में रखते हैं तो इवन नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है कि 2 लगातार संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, वो ये फॉलो कर रहा है। तो पहला जो क्राइटेरिया है, प्रॉपर्टी है इसका, उसको 0 ने फॉलो किया। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो 0/2 आपका कितना आता है? 0 आता है। मतलब कि सर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, 0 से कट भी, 2 से कट भी जा रहा है। और अगर हम क्रमागत 2 सम संख्या को रखते हैं 0 और 2, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। और ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है सर? 0 हमारा इवन होल नंबर है। अगर प्रश्न आपसे बोले कि नेचुरल नंबर के सीरीज में या इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या, और वहां पे बोले कि 0 क्या है, तब आप कहेंगे नहीं, वहां पे 0 सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में सीरीज हमारा 1 से चालू होता है, लेकिन होल नंबर के सीरीज में हमारा जो सीरीज होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि 0 क्या पूर्ण सम संख्या है,
ठीक है, इवन होल नंबर है, आप कहेंगे यस सर। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि 0 क्या इवन नेचुरल नंबर है, आप बोलेंगे नो सर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बात समझ में आया? क्लियर? एक बार थम्स अप दे दें कि यस सर क्लियर है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो 0 आपका क्या होगा? इवन होल नंबर होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करिए, इस पे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन लाया हूं बच्चे ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम के हैं। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। चलिए ये क्वेश्चन करें। इफ द सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 140 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन इंटीजर। आपको बताना है कि लार्जेस्ट इवन इंटीजर क्या होगा। जल्दी करिए, आपको बताना है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक संख्या क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और तुम लोग को एक बात की गारंटी दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि रेगुलर अगर तुम लोग क्लास में बने रहोगे ना, ठीक है, तो फिर आपको मैथ फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा कभी। इतना बेहतरीन गणित यहीं पे तैयार हो जाएगा कि अच्छे से थ्योरी और कॉन्सेप्ट को कवर करो और मन लगा के अच्छे से रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाते रहो, गणित आपका जबरदस्त तैयार हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बात समझ में आया? करिए, ये जल्दी करिए, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एच जी ने बोला 21, देवेंद्र ने बोला 24, वंजू टंडन ने बोला। और क्लास, यार और क्लास का मुझे क्या पता। ठीक है, निक्कू ने बोला कि सर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया है। निक्कू एक काम करो, थोड़ा सा बाहर चले जाओ। ठीक है, इस समय सूर्यास्त का समय है। ऐसे हाथ उठाना, बोलना जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा? हद है। ठीक है, इतने बच्चे सुन रहे हैं, बाकी सबको समझ में आ रहा है। आप एक अजूबा है क्या? ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिए, अच्छे से मेरे वाणी को पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आएगा? और कौन सा इतना एडवांस बात बता दिए हैं कि समझने में दिक्कत हो गया है? ठीक है, 0 जो है वो आपका इवन होल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसका सम संख्या का, इवन नंबर का प्रॉपर्टी दिखाता है। इवन नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो लगातार इवन नंबर के बीच में 2 का अंतर है, उसको फॉलो किया, और वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, उसको फॉलो किया। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमिक समपूर्णांक संख्याओं का योग 140 है। ध्यान से सुनना, अगर बैठ के मेरे प्यारे बच्चे तुम इसका सीरीज बनाना चालू करोगे ना तो यहां पे हालत खराब होने लगेगी। ठीक है, आपको मैं एक जादू सिखा रहा हूं। कभी भी मेरे प्यारे बच्चे अगर कंजिक्यूटिव नंबर दिया होगा 3, 4, 5, 6, 7, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात बता रहे हैं, कलम नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, मैं आपको ट्रिक भी बताता रहूंगा। यहां पे ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर कंजिक्यूटिव नंबर दिया रहे और उनका सम दिया रहे, क्या दिया रहे? कंजिक्यूटिव नंबर दिया रहे और उनका सम दिया रहे, तो मेरे प्यारे बच्चे बीच वाली संख्या आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो बीच वाली आपकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, बीच वाली संख्या आप कैसे निकालेंगे? पूरे संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल द नंबर, और वो कितना दिया है? 140, अपॉन क्या कर दो? अपॉन टोटल नंबर 7, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। और बीच वाली संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 20 होगी। और अगर बीच वाली संख्या 20 है, क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है कि सबसे बड़ा इवन इंटीजर बताओ यहां पे। तो आप कहोगे कि मास्टर साहब अगर ये 20 है तो इसके आगे वाला 22 होगा, इसके आगे वाला 24 होगा, और इसके आगे वाला क्या होगा? 26 होगा। क्लियर? इसके आगे वाला क्या होगा? 26 होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या है? 26। बिना कलम चलाए हम बोले ना, बस कॉन्सेप्ट को समझते रहो, हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा। क्लियर हुआ? आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 26 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब कुछ लोग को यह लग रहा होगा कि सर 7 संख्या दिया तो आगे 3 गए, 2-2 जोड़े, ये भी थोड़ा सा ज्यादा टेंशन देने वाला है, इसमें भी ज्यादा तुमको बोझ नहीं लेना। तुम ऐसे काम करना, ये बीच में है,
आगे इसके कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे। कितने नंबर? 3 नंबर। 2 लगातार नंबर के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। 3 इंटू 2 कर दो, मतलब कि इसमें अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि छोटा नंबर बताओ, कोई टेंशन नहीं सर, इसके पीछे 3 संख्या है, 2 लगातार संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 20 माइनस 6 कर दीजिए, सबसे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। तो छोटा नंबर कितना आ जाएगा? 14, और सबसे बड़ा नंबर आपका कितना आ जाएगा? 26। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चे? आप लोग सेशन को शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं। अब आप, मुझे लग रहा है कि अब क्वेश्चन वाले मोड पे मुझे भी चले जाना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब की परंपरा कायम रहे। क्यों सोलंकी सर यूट्यूब की परंपरा तोड़े हैं बच्चा लोग? ठीक है, क्लियर? चलिए भैया, एक और कॉन्सेप्ट सीखो, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। हाँ चलो सर, इवन नंबर के बारे में तो आप कहानी जान गए, थोड़ा सा ऑड नंबर के बारे में भी बता दो। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? तो सर ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती वो होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। कौन कौन सी होती है सर? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, यहां तक तो सबको पता है। थोड़ा कमेंट में मुझे आखिरी वाला नंबर बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि nवां ऑड नंबर क्या है, तो nवां ऑड नंबर एक बार मुझे कमेंट में बताइए। तो nवां ऑड नंबर होगा 2n-1, और इसी को बोला जाता है बाबू सामान्य पद। क्यों सामान्य पद? क्योंकि n का वैल्यू अगर आप चेंज करते रहेंगे, n का वैल्यू चेंज करते रहोगे, आपको लगातार ऑड नंबर मिलता रहेगा। n के जगह 1 रखो, पहला ऑड नंबर मिल जाएगा। n के जगह पे 2 रखो, दूसरा ऑड नंबर मिल जाएगा। n के जगह पे 3 रखो, तीसरा। कई लोग को लगता होगा कि अरे मास्टर साहब ये सब तो हमको आता है, क्यों बता रहे हैं? हालत खराब हो जाता है आगे। इसलिए अच्छे से एक एक चीजों को समझते रहिएगा। मैंने बोला था ना, ये जो चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, ये बेस है, आधार है। नहीं समझोगे आगे गणित पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मन लगा के ध्यान से एक एक चीज को सुनना, ठीक है? और सावधान नहीं रहोगे तो भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो सावधान रहना है। तो कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे कि सर ये ऑड नंबर का सीरीज है, और यहां पे पहला ऑड नंबर 1 होगा, आखिरी ऑड नंबर 2n-1 होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो ऑड नंबर का सीरीज है, क्या ये एपी में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? आप बोलोगे यस सर। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 लगातार संख्या के बीच में 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, और लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? हर जगह हमको क्या मिल रहा है? 2-2 का अंतर मिल रहा है। मतलब कि सर 2 कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर 2-2 का अंतर मिला, अंतर हर जगह सेम मिला, इसका मतलब कि वो एपी में है। और अगर वो एपी में है, मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चे ऑड नंबर में 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे a+2, a+4। अब फिर आप लोग का सर पकड़ लेगा। आप लोग कहेंगे मास्टर साहब हम तो कहीं पढ़े थे तो 2n+1, 2n+3 ऐसे बताया गया था। ठीक है, तो ऐसे बताया गया था, वो बात सही है, लेकिन 10 प्रकार का सीरीज अगर दिमाग में याद किए रहोगे ना, तो परीक्षा में जाके भूल जाओगे। ठीक है, जब आपके मास्टर साहब को फार्मूला याद नहीं रहता तो आप लोग को क्या याद रहेगा? गणित का मतलब होता है समझदारी, समझना। ठीक है, ये नहीं कि a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला रट ली हमको गणित आता है, नहीं, समझना पड़ेगा। अगर समझदारी है, अगर समझ के गणित पढ़े हो तो गणित कभी आपको मात नहीं देगा। अगर गणित में आप रटे हैं तो गणित आपको हमेशा मात देता रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो सर यहां पे भी जो हमारा सीरीज बनेगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। क्यों? इवन और ऑड का सीरीज एक समान क्यों है? सर इसलिए है क्योंकि इवन में भी 2 लगातार नंबर के बीच में 2 का अंतर होता है, ऑड में भी 2 लगातार नंबर के बीच में 2 का अंतर होता है। तो सर दोनों सीरीज में अंतर क्या हुआ? दोनों सीरीज में अंतर यह हुआ कि इवन वाले में पहला नंबर इवन मिलेगा, ऑड वाले में पहला नंबर ऑड मिलेगा। बाकी सीरीज को एक ही तरह रखो, क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? क्लियर?
ठीक है ना। तो दिमाग में बात बैठाए रहना कि सर ऑड नंबर का भी सीरीज हमारा ऐसे ही बनता है, बिल्कुल इसी तरह। अब इस पे क्वेश्चन लगा के दिखाइए मेरे शेरों। क्वेश्चन भैया कहां गए, आ जाओ। क्वेश्चन 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 करिए। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या का योगफल 133 है। अब यहां पे आ गया पूर्ण संख्या, कुछ लोग फिर सोचने लगेंगे ऑड नंबर 1 से चालू होता है, तो पूर्ण संख्या बोले, होल नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो पूर्ण और प्राकृतिक ये कौन बनाता था, सर जीरो बनाता था। जीरो को कौन ले गया, इवन नंबर ले गया, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं विषम प्राकृतिक संख्या बोलता, विषम पूर्ण संख्या बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जवाब दीजिए इसका जल्दी, और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल सर। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या का योगफल 133 है, और आपने बताया है कि अगर सीरीज दिया होगा तो उसका बीच वाला संख्या हम निकाल सकते हैं कैसे, योगफल बटा कुल संख्या। सही बात है कि नहीं। कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 19, 7 एक कम 7, ठीक है ना। हाथ में कितना आया 6, और ये कितना है 63, 7 9 63, ये कितना आ गया 19, बीच वाली संख्या 19 आ गई। क्वेश्चन क्या बोला है, लीस्ट ऑड नंबर। ये बीच वाली संख्या है, इसके पीछे 3 होगा, इसके आगे 3 होंगे, और पीछे 3 का मतलब क्या कि 3 संख्या और 2 लगातार संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। तो बीच वाली में और आखिरी वाली में कितने संख्या का अंतर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणे 2, मतलब सर 6 का अंतर आएगा। 19 में से 6 घटा दीजिए, आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 13 आ गया। समझ में आया, बोले आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। बेटा अगर 8 नंबर दिया होगा ना, तो आपका बीच वाला दशमलव में आएगा। बात समझ में आया, बीच वाला जो आएगा ना आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। तो आप एक जैसे मान लो कि आ गया हमारा 19.5, बीच वाला आ गया। क्लियर। तो आप क्या करिएगा कि सर इधर 19 हो जाएगा, ठीक है, इधर 19 हो जाएगा, और इसके आगे वाला कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा। आयुष तिवारी बेटा क्लियर है, चलिए वेरी गुड जतिन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। सेशन को शेयर कर दो कि कम से कम 100 पार चला जाए, है। चलिए ऑड नंबर की कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है, नाम से ही समझ जाओ, अभाज्य। अभाज्य जो किसी से विभाजित ना हो वो होता है अभाज्य, और जो किसी का नहीं होता गणित में वो 2 लोग का हमेशा होता है, एक होता है खुद का और एक होता है वन का। बात समझ में, जो किसी से ना कटे वो 2 से हमेशा कटेगा, एक होगा खुद से और एक सबका प्रभु है वन, ठीक है। वन हर जगह होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं कि सर ऐसी संख्या जो खुद से और वन से कटे वो होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। पहला अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, 4 लिख रहे हैं। तुम लोग भी कहोगे कि मास्टर साहब दिमागी संतुलन हिल गया है। 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये आपका होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। ये होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 सम अभाज्य संख्या है, बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपका क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कहीं अगर विषम विषम अपनी खिचड़ी बनाएंगे ना तो ये आके उसका काम बिगाड़ देगा। जैसे तुम लोग जानते होगे कि 2 ऑड नंबर को अगर जोड़ोगे ना तो आंसर हमेशा इवन आएगा। आंसर कितना आएगा, इवन आएगा हमेशा। किसी भी 2 ऑड नंबर को आप जोड़ लीजिए, किसी भी 2 ऑड नंबर को, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि
दो प्राइम नंबर है और दो प्राइम नंबर को जोड़ने पे हमको मिल रहा है एक ऑड नंबर, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि सर वहां पे एक जो प्राइम नंबर है ना वो इवन होगा, क्योंकि इवन ही है जो ऑड वालों की कहानी बिगाड़ेगा। ठीक है, और ऑड वालों की कहानी क्या होती है कि दो ऑड जुड़ेगा तो एक क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। 3 और 5 8 होता है, 7 और 5 12 होता है। कोई भी ऑड नंबर ले लो आप, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी दो ऑड नंबर आप ले लो, दोनों को जोड़ोगे आपको इवन मिलेगा। क्लियर, समझ में आई बात, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद देखो ज्यादा डीप में आप लोग को नहीं जानना है, बस आराम से एक एक चीजों बस जानते रहो कि संख्याएं होती क्या है। 5 बजे तक टाइम हो गया। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको नेवी के बैच में इनरोल होना है तो अभी आपका ऑफर चल रहा है, आप इनरोल हो सकते हैं। कोड यूज करिएगा Y587, मात्र 827 रुपए में आपको इंडियन नेवी का और आपका इंडियन आर्मी का बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरुआत की थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मजा आया होगा। कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चे आप लोग मुझे जरूर बताना कि सेशन आप लोग को कैसा लगा। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेके आया, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते थे कि बस क्वेश्चंस को लेके आते थे। अब मैंने थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया। मैं सोचा कि कंप्लीट थ्योरी तो यहां पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां पे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा और उन कॉन्सेप्ट के थ्रू उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होना है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहे। ठीक है, तो बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।